कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है भागवत कथा में। और आज हम चौथे स्कंद भागवतम के पहले अध्याय से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जयत महाराज का होली नेम सेमिनार चल रहा है हरिनाम का, जो लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने शुरू किया है इन दिनों में। तो सब सन्यासी और सब वरिष्ठ भक्त जो है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो जयत महाराज के साथ काफी अच्छे प्रश्न उत्तर हुए, उसके 3-4 मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति करते समय जो है हम अगर सार्थकता प्राप्त न करें, पूरी तरह से हम शुद्ध न हो पाए तो क्या होगा। तो महाराज बोले कि भक्ति मार्ग इतना उत्तम है जो भगवान ने स्वयं बनाया है कि अगर आपने सार्थकता प्राप्त नहीं भी की तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है। और गीता का जो दूसरे अध्याय का श्लोक है वो महाराज ने वर्णन करते हुए बताया, नेहा विक्रम नाशोष्टि प्रद्वायो न विद्यते, अर्थात आपने जितनी भी प्रगति की है वो प्रगति आपके साथ हमेशा रहेगी और अगले जीवन में आप जो है उसी जहां पे आपने छोड़ा था वहां से आप प्रगति कर सकते हैं। पर एक और चीज प्रभुपाद ने बताया था कि हमें अगले जीवन के लिए नहीं रुकना है। अभी इसी जीवन में देखिए हम लोग सब देख रहे हैं कितने सारे मुश्किलें और परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। प्रभुपाद अपने जो है लीलामृत का, जहाँ प्रभुपाद जी का पूरा जीवन वर्णन आ रहा है, वहां पे बताते हैं 20 साल पहले प्रभुपाद बोलते हैं उस समय जब 1950 था, 1950 भी नहीं 1930 की बात कर रहे हैं, और 1950 के बीच में बोल रहे हैं कि कैसे प्रभाव कलयुग का बढ़ते जा रहा है, कि जो है स्त्रियां अकेली ज्यादा घूम रही हैं, ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ज्यादा लोग जो है इंद्रभोग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये कौन सी बात चल रही है, 1930 से 1950, अभी हम बैठे हैं 2020 में, जो है 70 साल बाद। तो कितना कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है और यही बढ़ते जाने वाला है। तो एक भक्त को चाहिए कि वो यही जीवन में अत्यधिक मेहनत करे, परिश्रम करे और इसी जीवन में जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाए। नहीं तो जितना समय बीतते जाएगा कलयुग में, उतना भक्ति करना भविष्य में मुश्किल होता रहेगा। तो बताते हैं कि 50 साल पहले 1970 की बात पकड़ लीजिए, अमेरिका में जो कंप्लेन था टीचरों का बच्चों के प्रति, वो ये था कि च्युइंगम चिपकाते हैं वो टेबल के नीचे और बातचीत करते हैं क्लास के बीच में और कॉरिडोर में भागते हैं। ये 1970 की बात है, आज से 50 साल पहले की बात है। और 2020 में क्या उनको कंप्लेन है, बोलते बंदूक लेकर आते हैं, गोली मार देते हैं टीचर को, बच्चों को, ऐसा चल रहा है। फिर जो है ड्रग्स लेते हैं और समय से पहले लड़कियां जो है गर्भवती हो रही हैं स्कूलों में। तो देखिए ये 50 साल में अगर आप देखें भौतिक रूप से हमने काफी प्रगति कर ली होगी, पर लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आप देखें तो प्रगति तो दूर की बात है, वो इतने नीचे चले गए हैं जिससे उनका जीवन और मुश्किल हो गया है। तो जो यहाँ महाराज ने बताया कि अगले जीवन में भी हम भक्ति कर सकते हैं, पर भक्त को चाहिए कि वो इसी जीवन में सार्थक करे। फिर एक भक्त ने पूछा कि महाराज कैसे पता लगा सकते हैं कि हम जो है भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अब ये देखिए हर एक भक्त का मन में ये प्रश्न होता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका जवाब देते हुए महाराज बोले कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा पेट भरा है कि नहीं। जब हम भोजन करते हैं तो हमें स्वयं अनुभव हो जाता है। तो महाराज बता रहे थे उसी तरह से जब हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें और किसी से पूछने की जरूरत है। जितना हम भागवत कथा सुन रहे हैं, जितना हम जप कर रहे हैं, तो उससे हम सबको स्वयं अनुभव होगा कि हम जो है आध्यात्मिक रूप में हमें संतुष्टि मिल रही है कि नहीं। और दूसरा, कैसे हम भौतिक चीजों से जो है हमारी आसक्ति कम होते जा रही है। तो महाराज बोले ये एक बड़ा लक्षण है एक भक्त जो प्रगति कर रहा है, वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होगा।
तो एक और वो टिप्पणी बता रहे थे जो मैंने पहली बार सुना, तो मैं बोला आप लोग के साथ भी चर्चा करूं। हमने ये अवश्य सुना है कि अजामिल ने अपने अंतिम समय में नारायण को बुलाया था और वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, पर महाराज बता रहे थे कई आचार्यों का ऐसा टिप्पणी है कि अजामिल ने उस वक्त अंतिम समय में अपने पुत्र के अलावा जो है साक्षात भगवान को भी बुलाया था। क्यों? क्योंकि अजामिल ने पहले अपने दिनों में वो एक शुद्ध ब्राह्मण रहे और शुद्ध ब्राह्मण होते हुए उन्होंने भक्ति की थी, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने अपने अंतिम समय में साक्षात भगवान नारायण को बुलाया, ऐसा भी कई आचार्यों का कहना है। फिर एक भक्त ने पूछा कि हम शुद्ध नाम में कैसे पहुंचेंगे। ये मुझे कल का पूरे प्रश्न उत्तर का सबसे उत्तम उत्तर लगा, प्रश्न उत्तर में सबसे अच्छा प्रश्न और सबसे अच्छा उत्तर लगा। प्रश्न ये था कि हम शुद्ध नाम में कैसे पहुंच सकते हैं, जिसे बोलते हैं ऑफेंसलेस चैंटिंग, या प्योर चैंटिंग, नहीं ऑफेंसलेस नहीं, प्योर चैंटिंग जो है उसके हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए हम लोग सब जप कर रहे हैं, हम सबको जप करते समय हमारे सबके मन में ये इच्छा रहेगी कि हम भी कभी शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचे। एक तो होता है पहला ऑफेंसिव चैंटिंग, मतलब अपराध के साथ, फिर दूसरा होता है ऑफेंसलेस जहां अपराध नहीं कर रहे हैं, और बिना अपराध के जप करते करते फिर जब भगवान की कृपा आती है तो हम शुद्ध नाम पे पहुंचते हैं, जिस इज कॉल्ड एज प्योर चैंटिंग। तो महाराज का जवाब इतना उत्तम था। महाराज बोले अगर आपको शुद्ध चैंटिंग पे पहुंचना है तो उसके लिए पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा ऑफेंसिव चैंटिंग से। मतलब आपको पहले अपराध करते हुए ही जप करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर बाद में शुद्धिकरण कर पाओगे और फिर शुद्ध नाम पे आप पहुंच पाओगे। तो ये जो महाराज बोल रहे थे कि भाई हमको ऑफेंसिव चैंटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो कितना जो है फेथ बढ़ाता है भक्ति के मार्ग पे। मतलब हम सब देखिए जो है ऑफेंस के साथ शायद जप कर रहे होंगे, लेकिन अगर शुद्ध नाम तक पहुंचना है तो पहला कदम क्या है? जप के साथ अपराध, जानबूझकर के अपराध नहीं करना है, पर जप के साथ अपराध करते हुए हम पहला कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे प्रगति करते हुए हम ऑफेंसलेस चैंटिंग करेंगे, उसके बाद प्योर चैंटिंग जब शुद्ध नाम है। तो महाराज बोलते थे अगर शुद्ध नाम पे पहुंचना है तो पहले अपराध आपसे होगा ही होगा, और ये पहला स्तर है। तो हमें ये समझना है कि भाई भक्ति के मार्ग में आए हैं हम, तो हम सबसे गलतियां होने वाली है, और ये जो है उस रास्ते में चलने का जो है पहला कदम है। हो सकता है भक्ति में करते हुए हम जुड़ते हुए हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अनर्थों के कारण हम बहुत सारे कार्य गलत करते रहेंगे, पर ये हमारे शुद्धिकरण का मार्ग है। तो इससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है। हाँ, हमें ज्यादा ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है, अगर हो रहा हो गलतियां तो हमें सुधारने की कोशिश करनी है, पर मान के चलना है कि ये सब होने ही वाला है, और साथ साथ हमें भक्ति तीव्रता से करते रहनी है जिससे जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण हो और हम उससे निकल सके। तो फिर पूछा गया था कि महाराज हम 24 घंटे कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। तो महाराज ने उसका जवाब दिया, आप 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हो जो है 24 घंटे जप करके। जो गीता में भगवान बोलते हैं कीर्तन्या सततम कीर्तयन्तो मां, और जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने शिक्षाष्टकम में कि त्रनादपि सुनिचना तरोरपि शेषुना अमानि नमादेना कीर्तनीय सदा है, कि आप हमेशा कीर्तन करें। तो देखिए जो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है वही चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया। और एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, देखिए जो कृष्ण भगवान ने 700 श्लोक में बताया, और जो श्रीमद् भागवतम में, भागवतम तो विस्तार रूप में हम भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, लेकिन वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों में बता दिया। अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है और उनको मालूम है कलयुग के बद्ध जीव ज्यादा शास्त्र पढ़ नहीं पाएंगे, कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, मनन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए। तो अगर कोई भक्त सिर्फ इन 8 श्लोकों को ध्यान से पढ़ेगा, कंठस्थ करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, मनन करेगा, प्रचार करेगा, तो ये 8 श्लोक जो है आपको पूरी तरह से शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। सिर्फ 8 श्लोक, इसलिए शिक्षाष्टकम जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और
मैंने बताया है कि सभी भक्तों को चाहिए कि रोज जो है सुबह उठ के सबसे पहले जो है मंगल आरती के जो 8 श्लोक हैं वो बोलना चाहिए प्रार्थना करते हुए। उसके बाद नाम जप करना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो ऐसा करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का गुरु अष्टकम गाएगा तो उनको शरीर छोड़ने के बाद राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी डायरेक्ट। फिर हम जप करते हैं और हर रोज हमें नरसिंह आरती, अब हमारे आध्यात्मिक और भौतिक रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए सब परिवार के साथ। फिर तुलसी आरती और शिक्षाष्टकम, और शिक्षाष्टकम का बताया जाता है जो इस शिक्षाष्टकम को जो पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनका भक्ति प्रगति होता है और वो भक्ति में प्रगति करते करते कृष्ण प्रेम के स्तर तक पहुंचते हैं। तो ये जो शिक्षाष्टकम श्लोक हैं, अगर हम, हो सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा पांडित्य न हो और बहुत सारा चीजें वो नहीं कंठस्थ कर पाए, कोई बात नहीं। अगर वो सिर्फ जो है शिक्षाष्टकम पे भी मनन करें और ध्यान करें और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, शिक्षाष्टकम में आप समझ सकते हैं पूरा गीता, पूरा भागवत, पूरा चैतन्य चरितामृत सबका सार दिया हुआ है। तो हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, प्रभुपाद से लेके आप जो है चैतन्य महाप्रभु तक ले लें, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में टोटल 257 बुक्स लिखे गए हैं, जिसमें से प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन 70 बुक्स का है और दूसरे आचार्यों का सब नंबर्स हैं, वो मैं शायद किसी दूसरे प्रवचन में कथा में आप लोग को बताऊंगा। तो इतने सारे किताबें लिखे गए हैं जिसमें प्रभुपाद के, अभी हम श्रीमद् भागवतम का ही चर्चा कर रहे हैं और फिर दूसरे भी किताबें हैं प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में 70 किताबें लिखी और टोटल 257 जो है किताबें लिखी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने, जो गोस्वामी हैं सबको मिला के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोकों में इन पूरे जो इतने सारी किताबें हैं उसका मर्म है। तो अगर हम कभी भी उस पर जितना मनन करें तो वो हमारे लिए उत्तम बताया जाता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को पूछा था कि आप स्वयंभू मनु के वंश के बारे में बताइए। तो स्वयंभू मनु के वंश में जो है बताया जाता है कि स्वयंभू मनु की बीवी थी सप्तरूपा, उनकी 3 पुत्रियां थी जिनका नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति थे, और 2 पुत्र थे जिनका नाम उत्तानापाद और प्रियव्रत था। तो अभी हमने जो है देवहूति के बारे में सुना कि कैसे वो स्वयंभू मनु जो है जंगल में आके कर्दम मुनि को सरस्वती नदी के पास में जो है अपनी पुत्री उनको विवाह में दे के जाते हैं। तो 21 अध्याय से 33 अध्याय जो श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में था, तो पूरा हमने चर्चा किया है उसके ऊपर। अभी जो देवहूति की जो पुत्रियां हैं तो उनका वर्णन जो है 12वें, अभी ये पहला अध्याय जो हम कर रहे हैं, 12वें श्लोक से 47 श्लोकों तक जो है उनकी पुत्रियां, जो 9 पुत्री हमने सुना था और एक पुत्र कपिल देव मुनि थे, तो कपिल मुनि का हमने शिक्षण सब सुन लिया। उनकी जो 9 पुत्रियां हैं उनका वर्णन 12वें से 47 श्लोक तक आने वाला है। फिर अकुति जो है उनका जो है पहले 9 श्लोकों में जो है वर्णन आने वाला है, और जो प्रसूति है उनका जो है 48th वर्ष में है फर्स्ट अध्याय में, और फिर 4th चैप्टर में 7th वर्ष में है। तो ये प्रसूति का भी इनका वर्णन, और साथ में उत्तानापाद और प्रियव्रत। तो अभी जो विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को पूछा था, तो मैत्रेय ऋषि ने अभी तक जो है देवहूति का बताया। अभी 4थे स्कंद से वो देवहूति की पुत्रियों के बारे में बताएंगे, और जो है वो दोनों दूसरी देवहूति की जो बहनें हैं अपूति प्रसूति के बारे में बताएंगे, और उत्तानापाद और प्रियव्रत के बारे में बताएंगे। तो ये सब जो है अभी आने वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो अभी पहले श्लोक में वर्णन आ रहा है कि स्वयंभू मनु के शत्रुपा से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, अपूति, देवहूति, प्रसूति। तो अभी ये जो है प्रभुपाद इसके पहले ही तात्पर्य में अगर आप देखें वो बताते हैं। देखिए प्रभुपाद अभी 4था स्कंद भागवतम शुरू कर रहे हैं। शुरू करते ही प्रभुपाद तात्पर्य में सबसे पहले अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि उनकी कृपा से मेरे को ये कार्य मिला है, सेवा मिला है, जो मैं श्रीमद् भागवतम लिख रहा हूँ, जिसमें मैं भक्ति वेदांत परपट दे रहा हूँ।
तो देखिए, ये प्रभुपाद, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता का इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद जो है पहले अपने गुरु महाराज उन सबको प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए कर रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि ये जैसे भागवतम का चौथा स्कंद शुरू हो रहा है, उसमें वापस से अपने गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य करें, विशेष रूप से कोई नया कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें अपने गुरु का जो है आशीर्वाद पूरी तरह से लेना चाहिए, उससे हमें करना चाहिए। तो हमें भी अपने जो है प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए, इसलिए हम प्रार्थना करके अपना भागवत कथा प्रारंभ करते हैं कि उनका आशीर्वाद हो, जिससे हम ये भागवत कथा जो है कर पाए। तो यहाँ बताया है आगे कि हमने, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमने तीन स्कंद लिख चुका हूँ, अभी चौथा स्कंद लिख रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्होंने ये कृष्ण भक्ति आंदोलन 500 साल पहले चालू किया। उसके साथ मैं षड गोस्वामियों को प्रणाम कर रहा हूँ, जो हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में लगे हैं। और अंतिम में राधा कृष्ण भगवान को वृंदावन में, व्रज भूमि में उनके सारे जो है गोपियों के साथ और गोपाओं के साथ मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और अंत में देखिए, अपने गुरु को प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, राधा कृष्ण, और अंतिम में बोल रहे हैं मैं सारे वैष्णव को प्रणाम कर रहा हूँ, जो हमेशा भगवान की सेवाओं में लगते हैं। तो देखिए, एक पैराग्राफ में भक्ति प्रभुपाद ने कैसे हमें सिखाया है कि हमें सबको सम्मान देना है। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, छोटा बड़ा वैष्णव गण। छोटा बड़ा वैष्णव गण मतलब कोई नया भक्त होगा तो वो छोटा वैष्णव है, और कोई जो है कई सालों से भक्ति कर रहा है तो वो बड़ा वैष्णव है। तो सभी वैष्णव का हमें कृपा प्राप्त करनी चाहिए, सभी वैष्णव को हमें सम्मान देना चाहिए। और अभी यहाँ पे प्रभुपाद खुद फर्स्ट पैराग्राफ में जो है, फर्स्ट परपट में पूरा फोर्थ कैंटो का बताते हैं कि पहले जो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस फोर्थ कैंटो इस स्वयंभू मनु की पुत्रियों का वर्णन है। फिर 6 अध्याय में दक्ष का यज्ञ कैसे खराब हुआ था उसका बारे में वर्णन करना है। फिर ध्रुव महाराज की कथा अगले 5 अध्याय में है, और फिर बोल रहे हैं 11 अध्याय में पृथु महाराज का है। तो देखिए, इस फोर्थ कैंटो में सबसे बड़ा सेक्शन पृथु महाराज का है, 11 अध्याय, और उसके बाद अंतिम में 8 अध्याय जो है प्रचेता जो राजा है उनका वर्णन है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो दक्षा का 6 है, ध्रुव का 5 है, और पृथु महाराज का 11 अध्याय। तो यहाँ पे फिर जो है पूरा इसका वर्णन किया गया है कि कैसे हमने देवहूति और कर्दम मुनि का सुन लिया, कपिल मुनि का सुन लिया, अभी आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आकुति और रुचि, इनके बारे में बताते हैं। तो मनु जो है, स्वयंभू मनु, उन्होंने शत्रुपा के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने आकुति को प्रजापति रुचि के हाथ में दिया, और ये उन्होंने शर्त रखी, मतलब जब विवाह कराया, कि उनका जो पुत्र होगा तो वो उनको वापस चाहिए। तो अभी ये जो है, इसके ऊपर प्रभुपाद बड़े विस्तार में बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री दी, और पुत्री देते समय उन्होंने प्रजापति रुचि को बोला कि आपका जो पहला संतान होगा, लड़का होगा, पुत्र होगा, वो मुझे वापस चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में कि sometimes a sonless person offers his daughter to the husband on the condition that his grandson be returned to him. तो वही उसका जो पोता है वो वापस मिले उसको। तो उसको बोलते हैं पुत्रिका धर्म। तो पुत्रिका धर्म के इसके ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं, ये कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे किसी को पुत्र न हो तो अपनी पुत्री देते हैं विवाह में, और बोलते हैं कि जो पोता होगा वो आप वापस करिएगा। पर ये जो है मनु, स्वयंभू मनु के लिए ठीक नहीं था, या काफी अलग है उनका व्यवहार। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पहले ही तो 2 पुत्र थे, उत्तानापाद और प्रियव्रत। तो फिर उन्होंने ऐसा शर्त क्यों रखा? तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसके ऊपर बताते हैं कि उनको मालूम था कि जो मेरी पुत्री के द्वारा जो है भी पुत्र आने वाला है वो स्वयं भगवान है, तो भगवान का एक अंश है, इसलिए वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है बोला कि मुझे इसका जो पहला पुत्र है वो मुझे चाहिए।
तो फिर वो बताते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में कि कैसे प्रजापति रुचि और आकुति को जो है यज्ञ और दक्षिणा करके दो जुड़वे बच्चे पैदा हुए। तो यज्ञ मतलब ये जो है वो विष्णु के अवतार हैं, ये तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णन किया गया है। और लक्ष्मी के अवतार हैं दक्षिणा, जो ये इसमें जो वास्तविक रूप में लक्ष्मी नारायण हैं वो प्रकट हुए। तो यहाँ पे बताते हैं देखिए फिर से थोड़ा भारी परपट आ रहा है, ये मैं चाहूंगा सब भक्तगण जरा ध्यान से समझें। प्रभुपाद बोल रहे हैं पहला स्कंद भागवतम, ये हम तीसरे श्लोक के तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं। तो जो लोग भक्तगण अपना भागवतम अपने साथ लेके पढ़ रहे हैं या जो लोग कहीं और मार्किंग कर रहे हैं तो मार्क कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण जो है विषय बता रहे हैं। हम भागवतम में पढ़ते हैं कि ये स्पेशली फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर 25 वर्स में बोलते हैं कि महाभारत इज कंपाइल्ड बाय व्यासदेव फॉर स्त्री शूद्र एंड ब्रह्म बंधु। मतलब ये जो महाभारत की रचना की है वो किन के लिए की है? स्त्रियों के लिए, शूद्र के लिए और ब्रह्म बंधु के लिए। ब्रह्म बंधु का परिभाषा प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए पर वो नियम पालन नहीं करते। तो ये तीनों जो हैं स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु, उनको कम बुद्धि वाले माना जाता है। तो उनको जो है वेद शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं है। तो वेद शास्त्र जो हम लोग विशेष रूप से वेद मतलब अभी हम सीधा भागवत बोल सकते हैं, तो वो पढ़ने के लिए आपको जो है यू रिक्वायर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, अर्थात आपकी योग्यता होनी चाहिए भागवत सुनने के लिए। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग भागवतम में जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोग भागवतम श्रवण करेंगे, नहीं। जिनकी योग्यता है वो ही जो है इसको समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। The Vedic literature cannot be understood unless one has developed Brahmanical qualification। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको जो है ब्राह्मण के गुण होने जरूरी हैं, तभी आप ये ज्ञान समझ पाएंगे। जैसे हमने पिछले 3rd कैंटो में सुना था, प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप लॉ कॉलेज में एंट्री चाहते हो तो आपको पास 12वीं का डिग्री होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप लॉ कॉलेज में प्रवेश कर सकते हो। वैसे ही भागवतम श्रवण करने के लिए हमारे पास ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। मतलब हम शुद्ध होने चाहिए, हमारा मानसिक स्तर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना हम भागवत में जो है पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर हम सुनने या पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमें उसमें रुचि नहीं आएगी और कुछ समय में हम छोड़ देंगे। तो एक योग्यता लगती है ये भागवतम पढ़ने के लिए। अच्छा, दूसरी ओर महाभारत बताया गया है यहाँ पे स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु के लिए है। तो एक चीज मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मैंने पहले स्कंद में बोला था। महाभारत रचना की थी व्यासदेव जी ने, और उसकी रचना करने के बाद वो असंतुष्ट थे। और फिर जो है नारद मुनि आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपने जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया है पर शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए आप ऐसा शास्त्र की रचना करें जिसमें शुद्ध कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बताए। और फिर उन्होंने भागवतम की रचना की और उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। तो जब महाभारत जिसने रचना की है अर्थात व्यासदेव जी, वो स्वयं असंतुष्ट हैं, तो अगर कोई भी भक्त जो है उसमें महाभारत में आनंद भोगने की कोशिश करेगा या उनसे उसको लगेगा कि मैं पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त करूं, तो वो प्रामाणिक नहीं हो सकते। हाँ, भागवतम महाभारत में भगवत गीता आता है। गीता जो है सभी बोलते हैं सभी उपनिषदों का सार है, सभी वेदों का सार है। तो गीता प्रामाणिक है, गीता हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई गीता छोड़ के सिर्फ महाभारत में चर्चा करने बैठ जाए तो फिर जो है पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होना मुश्किल है। हाँ, मन यहाँ वहां इंद्र भोग में जाए, इससे अच्छा बेहतर है महाभारत पढ़ ले। लेकिन पूर्णतः शुद्धिकरण चाहिए
तो उसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। फिर यहाँ पे 5वें श्लोक में वर्णन आता है, तो स्वयंभू मनु जो है यज्ञ को जो है वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं अपने घर पे, और वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, और जो उनके दामाद थे उन्होंने दक्षिणा को अपने साथ रखा। अगर उनको एक ही पुत्र होता था और वो लेकर आ जाते थे तो उनको बहुत दुख लगता था कि मैंने जो है उनका एक बेटा लेकर आ गए, पर वो देखिए जब जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि उनके पास जो है वो लड़की है दक्षिणा जिसका वो ध्यान रख सकते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 5वें श्लोक के तात्पर्य में कि ये जो है यज्ञ अर्थात स्वयं विष्णु का ही रूप है। तो यज्ञ से सीधा प्रभुपाद गीता में 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में आ रहे हैं और बोल रहे हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमें विष्णु को अर्पण करना चाहिए। यज्ञनाथ कर्माणु अन्यत्र, ये श्लोक बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम अच्छा कार्य करें इस जीवन में या बुरा कार्य करें, उन दोनों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों कार्य जो है हमें कर्म के पाश में बांध के रखेंगे। तो सबसे उत्तम कार्य क्या है? वो है कृष्ण भक्ति। जब हम कृष्ण भक्ति के कार्य करेंगे तो फिर हम ना अच्छे कार्यों में फंसेंगे ना बुरे कार्यों में फंसेंगे। तो बोलते हैं गंगा में और यमुना में क्या फर्क है? तो बोलते हैं गंगा में आप अगर स्नान करते हो तो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये दीन बंधु प्रभु बता रहे थे भक्तों को जब वो यमुना में स्नान करने जा रहे थे, तो बोले गंगा का अगर आप स्नान करेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, सबको मालूम है। बोलते हैं लेकिन यमुना में आप स्नान करोगे तो आपके जितने पुण्य हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो जब ऐसा बोला तो कोई भक्त पीछे आ गए, तो बोले अरे यमुना में स्नान करने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि भाई अगर आपके पास बहुत ज्यादा संचित पुण्य भी है तो उसका भोग करने के लिए आपको भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो बेहतर है हम अपने पाप के साथ साथ सब पुण्य भी नष्ट कर दें, जिससे हम भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसका 5वां श्लोक अंत करते हुए कि हमें अपने भक्तिमय जीवन के शुरुआत से हर एक चीज कृष्णा के लिए करना जरूरी है, तब हम किसी तरह के कर्मों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। तो विशेष रूप से हम जो भोजन भी करते हैं, जो भी हम हमारे मुख से अंदर जा रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि वो भगवान को अर्पण हो। तो अगर हम बाहर कहीं जैसे मैंने बताया कुछ नारियल पानी पी रहे हैं जो कहीं विग्रह नहीं है, कुछ ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पीने से पहले 1 मिनट रुक के भगवान को मानसिक रूप से अर्पण करना चाहिए, फिर स्वीकार करना चाहिए। तो हम सब चीज प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अभी यहाँ पे 6 और 7वें श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ ने जो है दक्षिणा के साथ विवाह किया और उनको 12 बच्चे हुए। तो ये 12 बच्चों का वर्ण नाम दिया है, तोषा, प्रतोषा, संतोषा, भद्र, शांति, दिशपति, इदमः, कवि, विभु, स्वान, सुदेव और रोचना। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं ये पूरा अध्याय, इसमें 66 श्लोक हैं इस चैप्टर में, और इन 66 श्लोकों में आपको बहुत सारे ऐसे नाम वाम जो है हमारे ये जो इनके लीनिएज में जो आ रहे हैं, इनके पुत्र और पुत्रियों में, वो सब सुनने मिलेंगे। तो आप बोलेंगे अरे हमारे हमको क्या इतना सब नामों में सुन के करना है। तो यहाँ के अंतिम श्लोकों में लिखा है कि जो इन नामों को सुनता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है भक्ति करने का कि हम जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं, जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें और नाम में रुचि आ सके। तो ये जो हम भागवत का पूरा पाठ कर रहे हैं तो इसमें बहुत लंबे लंबे नाम के लिस्ट भी आने वाले हैं, पर ये हमें समझना है कि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए हमारे पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे चाणक्य नीति का वर्णन आ रहा है 6 श्लोक में, जो फिर से हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। बोलते हैं जो बीवी है उसको हमेशा अपने पति के से संतुष्ट रहना चाहिए और पति को हमेशा अपनी बीवी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये 6 श्लोक का तात्पर्य बोल रहा हूं मैं,
कि हमें हमेशा एक पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, पत्नी को पति से संतुष्ट रहना चाहिए। तो चाणक्य पंडित ने चाणक्य श्लोक में बताया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जहां पे पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, वहां पे लक्ष्मी साक्षात आके विराजमान हो जाती है और वहां पे लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। तो जिस परिवार में पति पत्नी से संतुष्ट और पत्नी पति से संतुष्ट, तो वहां पे लक्ष्मी का आगमन होता है। वहां पे झगड़ा नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, तो वहां पे भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा और अच्छे बच्चे भी आएंगे, ऐसे करके प्रभुपाद वर्णन किए। तो बोलते हैं वैदिक शास्त्रों में बताया गया है स्त्री जो है उसको हर परिस्थिति में संतुष्ट होना चाहिए। वाइफ इज ट्रेन्ड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑल कंडीशंस। तो जो स्त्री है उसको समझना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में आ रहा है मुझे उसमें संतुष्ट होना है। और जो पति है वो शास्त्रों के हिसाब से उसको अपनी बीवी को प्रसन्न करना है, उसको अच्छा भोजन करा के, उसको गहने देके और कपड़े देके। तो जितने भी पति सुन रहे हैं ये प्रवचन, तो मार्क कर लीजिए, भागवत में प्रभुपाद का शिक्षण है ये। अपने पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों के हिसाब से उन्हें अच्छा भोजन कराएं, उन्हें गहने दें और उन्हें कपड़े दें। तो उससे जो है स्त्रियां संतुष्ट होती है। और जहां स्त्रियां सुन रही हैं उनको बताया गया है यहाँ पे कि उन्हें हर परिस्थिति में संतुष्ट होना। तो जो भी मिल रहा है पति के द्वारा, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे कर्म है जिसके कारण हम यहाँ पे अब इस समय इस परिस्थिति में हैं। और भौतिक चीजों से ज्यादा आकर्षित ना होके हमें अपना मन ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति में, तो जितना कृष्ण भक्ति में करके हम अपना मन लगा के रखेंगे, तो वो हमारा ये जीवन को अंतिम जीवन जो है कर देगा और जिससे हम भगवत धाम जा सकेंगे। तो ये जो है हमने उनके सारे जो है उनके बारे में सुना। अभी हम 8वें और 9वें श्लोक में सुन रहे हैं कि कैसे जो है 6 kinds of being presiding during the स्वयंभू मनवंतर। तो जब स्वयंभू मनु उनके मनवंतर में जो है 6 मनु कौन से थे, तो एक तो मनु जो हम जानते हैं ये 8वें और 9वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो 8वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं मनु देव, मनुपुत्र, अंश अवतार, सुरेश्वर और ऋषि और अंश अवतार, ये सब बताए गए हैं। तो कौन कौन है ये, तो मनु बताया जाता है स्वयंभू मनु है। मनुपुत्र, मनुपुत्र मतलब मनु के पुत्र कौन है, वो है उत्तानपाद और प्रियव्रत। फिर देव, देवस, देव मतलब देवता, तो उसमें तुषितस आते हैं। फिर सुरेश्वर, तो वो है यज्ञ जो अभी हमने देखा अकुतु के पुत्र। फिर ऋषि में कौन आते हैं, मरीच। और अंश अवतार, तो अंश अवतार में वापस ये यज्ञ जो भगवान विष्णु के अवतार है उनका वर्णन किया गया है। तो ये 8वें और 9वें श्लोक में विस्तारित रूप से बताया गया है। फिर 10 से 47 श्लोक में जो है देवहूति के जितने भी पुत्रियां हैं उनका किन किन से विवाह हुआ और उनका विवाह होने के बाद उनको कौन से जो है उनको जो पुत्र प्राप्त हुए उनका पूरा नाम का वर्णन है। तो हम इसमें पूरा प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा राधानाथ महाराज के बारे में के द्वारा बताए हुए मुख्य शिक्षण आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा। प्रभुपाद बताते हैं हर एक व्यक्ति सिंसियर होना चाहता है भक्ति में। देखिए सिंसियर मतलब जो है हम जैसे प्रभुपाद ने लिखा है सीरियस, सिंसियर एंड विदाउट अल्टरनेट मोटिव्स। तो अगर हम लोग सीरियस है, सिंसियर है और हमारे मन में कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, तो हम तुरंत भक्ति में प्रगति करेंगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त करेंगे और भगवत धाम भी प्रवेश कर सकते हैं। तो सिंसेरिटी का जो है महाराज जो है पूरा परिभाषा यहाँ बता रहे हैं कि हम माया के जाल में नहीं पड़े, माया का प्रलोभन जो आ रहा है उसमें हम नहीं पड़े, ये सिंसेरिटी की परिभाषा है। और महाराज बोलते हैं, पूरा महाराज विस्तार में बता रहे थे, जब आग लग जाता है तो अभी एक बिल्डिंगों में फायर अलार्म का सिस्टम बना है कि जैसे धुआं होता है तो अलार्म बजने लग जाता है।
तो इसलिए हम लोग घर में ज्यादा यज्ञ और वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा धुआं होगा तो सीधा धुआं होते ही अपने आप फायर अलार्म बज जाता है। तो उसको ऐसा सेट करके रखा है कि जैसे उसमें ज्यादा धुआं प्रवेश कर लेगा, थोड़ा बहुत धुआं होता है गैस चलाने से या अगरबत्ती करने से, वो ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ी ही मात्रा में धुआं बढ़ जाता है तो अपने आप वो अलार्म बजने लगता है। और आपने कई जगह सुना होगा तो पी करके पूरा बिल्डिंग में बजने लगता है, तो सबको मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं पे आग लगी है। महाराज जी उदाहरण दे रहे थे कि जैसे ही माया का प्रलोभन या माया का आकर्षण हमारे सामने आता है तो हमारे मन में ये फायर अलार्म बजना चाहिए कि भैया ये जो है अभी मुझे मेरा पतन कराएगा, मेरा आकर्षण करके मेरा कृष्ण से मन हटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि माया का एक परिभाषा और क्या है, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति कृष्ण से ज्यादा आकर्षित है। मैं दोहराऊंगा ये चीज को, माया मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज कृष्ण से ज्यादा आकर्षित है। तो कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति कृष्ण से ज्यादा आकर्षित नहीं हो सकते। कृष्ण ही सबसे आकर्षित है हमारे जीवन में, और हमें उन्हें ही आकर पूरा हमारा केंद्र बिंदु बनाए रखना है, हमारा फोकस कृष्ण पे ही रखना है। तो कोई चीज तो निश्चित रूप से नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो कोई जीव से भी हम आकर्षित होते हैं, भले ही वो हमारे परिवार के सदस्य हों, तो हमें समझना चाहिए वो हमें इसलिए आकर्षित लग रहे हैं क्योंकि कृष्ण उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और कृष्ण भगवान का ही अंश आत्मा उनके शरीर में है, जिससे उनका शरीर विद्यमान है। जैसे राधा गोविंद रूप बताते हैं कि एक बीवी अपने पति के साथ 40 साल रहती है या 50 साल अपना पूरा जीवन उसके साथ निकालती है, लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान उसका शरीर छोड़ के चले जाते हैं, अर्थात आत्मा शरीर छोड़ के चले जाती है, तो वही पत्नी बोलती है इसको इस मुर्दा शरीर को हटाओ, इस मुर्दा शरीर के साथ मुझे नहीं रहना, इसको जला दो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी रात को। उसको डर लगने लगता है मृत शरीर से। तो शरीर वही है, लेकिन जब कृष्णा निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है उनके शरीर से, तो फिर वो आकर्षित नहीं रहते। तो हमें समझना है कि कोई चीज या कोई भी व्यक्ति कृष्ण से ज्यादा आकर्षित नहीं है, हमें कृष्ण पे ही पूरा आकर्षण बनाए रखना है। तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे अलार्म बजने लगता है, तो वैसे अगर हमारे मन में काम आता है, हमारे मन में क्रोध का आक्रमण होता है, तो जैसे ही अग्नि मतलब अलार्म, फायर अलार्म का क्या मतलब है, भागो, यहां से भागो, यहां से निकलो, ये फायर अलार्म का मतलब होता है। तो जैसे हमारा मन में ये अनर्थ आने लगते हैं, तो हमारे मन में अनर्थ पूरा अलार्म बजना चाहिए कि भाई ये जो अनर्थ है और इससे बचने के लिए मुझे कहाँ भागना है। अब बिल्डिंग में अग्नि होगी तो समझ में आएगा भैया सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ, भाग जाओ, घर को छोड़ दो। लेकिन हमारे मन में ही जो है काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो कहाँ भागोगे। तो महाराज बोलते हैं आपको कृष्ण की ओर भागना है, जोर से भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कथा जोर से लगा देना है, या तुरंत भक्तों के संग में चला जाना चाहिए। तो भक्तों के संग में आप सुरक्षित रहोगे, भक्तों के संग में आप कुछ ऐसे कार्य नहीं कर पाओगे, और कृष्ण भगवान का पूरा आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं माया की इतनी शक्ति है कि वो जो है हमारा पूरा जीवन ले लेती है। किसके समय, कैसे, काल के प्रभाव से, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो हम लोग का एक एक दिन जा रहा है, तो एक एक दिन हमारा जो है जीवन का नष्ट होते जा रहा है, और हम उतना ही समय मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं। तो ये माया का प्रभाव है जो हमें मृत्यु की तरफ खींचते जा रहा है। भौतिकवादी लोगों को भी खींचते जा रहे हैं हर एक दिन, लेकिन भौतिकवादी इतना इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनको लगता है अरे यही जीवन बस अंतिम जीवन है, उसके बाद कुछ नहीं। ये अंधकारवश उनका जो है, उनको ज्ञान नहीं है आत्मा के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में, और वो ऐसे इंद्रभोग करते हुए इस जीवन में तो पूरे परेशान रहते ही हैं, और आने वाले कई जन जीवनों के लिए वो तैयारी कर देते हैं। लेकिन एक भक्त समझता है कि मेरा एक एक दिन जो खत्म होते जा रहा है, मुझे पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हुए बिताना है, कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए तो मैं जो है भगवत धाम प्रवेश कर सकूं। कम से कम भगवान
को ये तो बताऊं कि मैं सिंसियर हूं, मैंने मेहनत किया जितना हो सकता है। फिर महाराज का ये प्रभुपाद जी का कोट है, ये है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, तीसरा अध्याय 101 श्लोक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, तीसरा अध्याय 101 श्लोक। उसमें बोलते हैं भक्त को जितना हो सके जो है 3 चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें अवॉइड करनी चाहिए? ऑपुलेंट फूड, ऑपुलेंट मतलब बहुत रिच या बहुत ही जो बोलते हैं ना महंगा, बहुत ऑपुलेंट फूड अवॉइड करना चाहिए, ऑपुलेंट कन्वेंस अवॉइड करना चाहिए, और ऑपुलेंट क्लॉथ कपड़े, भला ना खाई पे भला ना पहरी पे, तो हमने सुना हुआ है। तो वही चीज यहाँ बताया है कि हमें अच्छा से अच्छा भोजन और अच्छा से अच्छे कपड़े और अच्छा से अच्छा आने जाने का जो कन्वेंस है वो अवॉइड करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं हमें अच्छे से अच्छे कपड़े क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग कृष्ण की तरफ आकर्षित हों, हमारी तरफ नहीं। तो हमारा जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, हमारा जीवन का ये उद्देश्य है कि हम जो है कृष्ण की ओर हम सबको आकर्षित करें। इसलिए हमें महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको मैं भोजन के बारे में बताऊं तो मैं आपको स्पष्ट बताऊं, इतने समय से हम लोग 6 महीने से भागवत कथा कर रहे हैं, पर भोजन मैं खुद भी कुकिंग करता हूं, तो कई बार अलग अलग आइटम बनाते हैं हम लोग। मतलब रोज का चावल दाल सब्जी रोटी तो चलता ही है, पर कभी जो है पास्ता पिज्जा वो सब भी बना देते हैं। पर आप समझिए कि प्रभुपाद ने जो है अपने किताबों को बताया गया, ये लॉ बुक्स है। लॉ बुक्स मतलब 10,000 साल तक जब तक इस्कॉन है तब तक ये किताबों के हिसाब से हमें सब कुछ समझना है और जीवन व्यतीत करना है। तो उसमें प्रभुपाद ने तीसरे स्कंद में जो हमने आखिरी अध्याय पढ़ा उसमें स्पष्ट बता दिया है कि हमें सिंपल खाना खाना चाहिए, और सिंपल खाते हुए हमें क्योंकि अपना ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भक्ति में डालना है, और सिंपल खाना है और कम से कम सोना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दे सकें। तो अभी देखिए, हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, और प्रभुपाद खुद जब इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में, हम देखते हैं इतनी कहानियां सुनी है कि प्रभुपाद कैसे गुलाब जामुन का पूरा कांच का बरनी रखते थे दरवाजे पे। तो जो भी हिप्पी बाहर जाने वाले होते थे तो वो बरनी देखते थे गुलाब जामुन का, और ऐसा सिस्टम बनाया था कि हर 15 मिनट में सबको 1 राउंड गुलाब जामुन मिलेगा। तो जाने वाला व्यक्ति भी था तो वो भी रुक जाता था, बोलता थोड़ा 15 मिनट रुक जाता हूँ और एक और गुलाब जामुन मिलेगा। ऐसे करके कई घंटे घंटे वो वहीं बैठे रहते थे। फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो है खुद कुकिंग करते थे, तो 10-12 आइटम का फीस्ट बनाते थे सभी भक्तों के लिए। तो ये आपको लगेगा ये तो कैसा है, ये तो प्रभुपाद यहाँ भागवत में लिख रहे हैं कि नहीं हमें एकदम सिंपल खाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद खुद जो है फीस्ट बना के खिला रहे थे। तो ये समझना है, प्रभुपाद ने अपने भक्तों को भी बताया। प्रभुपाद बोलते थे कि जब मैंने आप लोग को ये शिक्षण दिया कि आप पेट भर के प्रसाद खाइए और जितना हो सके उतना खाइए, यहाँ तक कि बोलते हैं जो बतख होता है, डक डक, तो बतख कैसे चलता है, तो प्रभुपाद बोले ऐसे खाओ पेट भर के कि आप बतख के जैसे चलो, मतलब पूरा पेट बाहर आ जाए। तो सब भक्त खुश हो गए, और सब लोग जो है पाइनएप्पल हलवा, कचौरी, समोसा, पकोड़े, पनीर सब्जी सब खाते रहते थे। फिर एक बार समय आया तो प्रभुपाद ने बोला अभी जो है अपने खाना जो है खाने की चीजें जो है कम से कम कर दीजिए या नियमित रूप से खाइए। तो सब भक्त पूछने लगे प्रभुपाद पहले तो आपने ऐसा बोला था कि बहुत पेट भर के खाओ, जितना हो सकता है उतना खाओ, अभी बोल रहे हैं आप जो है नियमित रूप से खाइए, तो क्यों? तो प्रभुपाद ने बोला जब मैंने पहला शिक्षण दिया तब तुमने तो प्रश्न नहीं पूछा क्यों आप बोल रहे हो प्रभुपाद पेट भर के खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ, तब तो आपने नहीं पूछा, अभी क्यों पूछ रहे हो मुझे जब मैंने बोला नियमित रूप से आप खाइए। तो प्रभुपाद बताने लग रहे थे कि जब नए भक्ति में है व्यक्ति तो उसके लिए जो है इतना उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह से नाम के प्रति आकर्षित होगा या भागवत के प्रति आकर्षित होगा या भगवान के विग्रह और सेवा के प्रति आकर्षित होगा। तो ऐसे समय में वो जीव को, वो भक्त को जो है प्रसाद आकर्षित लगेगा, तो उसको प्रसाद खिलाना चाहिए पेट भर के, प्रचुर मात्रा में, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट आइटम। लेकिन
जब वो खाते खाते कई साल बीत जाएंगे, जब उसका शुद्धिकरण हो जाएगा उसी प्रसाद से, और उसी समय उसको धीरे धीरे आकर्षण आने लगेगा नाम के प्रति, और जो है जप के प्रति, भागवत के प्रति, सेवा के प्रति, तब उसको समझना चाहिए कि मुझे जो है प्रसाद का सेवन जो है एकदम सरल और सिंपल रखना चाहिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भक्ति में देना चाहिए। तो अभी हमारा अगर वो स्तर नहीं है तो हम लोग आर्टिफिशियली जो है उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते, पर ये सिद्धांत हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एकदम सिंपल खाना रहना और खाना करना चाहिए, जिससे हम अपना मन पूरी तरह से कृष्णा में लगाए रखें। तो यहाँ से जो है थोड़ा टेक्निकल होने वाला है पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मेरा ये है कि हम लोग थोड़ा भागवतम आजकल, क्योंकि हमने जब इतने महीनों से भागवतम कर रहे थे, तो ये 5 बजे का जो है धाम कथा नहीं था, ये सिर्फ इसी महीने में प्रारंभ हुआ है धाम कथा। और भक्तों को हमारा भागवतम तो चल ही रहा है, और वो आगे भी चलेगा, क्योंकि ये अधिक मास में होने के बाद कोई कथा नहीं करने वाले, पर हमारा श्रीमद् भागवतम चलता रहेगा। पर मेरा ये रिक्वेस्ट है भक्तों से कि हो सकता है कि हम जो है इतने धाम पे जा ना सकें, पर कम से कम श्रवण मात्र से, वो भी अधिक मास में, हम धाम की महिमा सुन सकते हैं, धाम के बारे में सब जान सकते हैं। जैसे अभी तक इतने अच्छे अच्छे धाम का वर्णन किया है, देहू का, अहोबलम का, और तिरुपति का, और अभी जो है मेलकोटे का कल वर्णन किया था शुभ विलास प्रभु ने। तो आज गंगा सागर का जो है वर्णन है 5 बजे। तो मैं 5:05 तक जो है प्रवचन अपना विराम कर दूंगा, जिससे सब भक्तगण उसमें जुड़ सकते हैं। तो आप लोग आने वाले जो है 21 दिनों में जो है और 21 धाम का हम लोग यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो भागवतम का श्रृंखला है वो 4 बजे हम स्टार्ट करके 5:05 तक रोक देंगे। तो अभी थोड़ा प्रभुपाद जी का मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि प्रभुपाद का एक उद्देश्य था, प्रभुपाद कृष्ण भक्ति सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं देख रहे थे, प्रभुपाद का था ये कि सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति लें। अभी मैं आप लोगों को प्रभुपाद लीलामृत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, और प्रभुपाद ने जो मुश्किलें देखी अपने जीवन में, मैं पूरा विस्तार पूर्वक लीलामृत से आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकें। कनेक्ट होना मतलब जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे आचार्य प्रभुपाद ने इतना प्रॉब्लम देखा है, मुश्किलें देखी। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने उनकी जो इतनी तीव्र इच्छा थी जो है भक्ति को पूरी तरह से स्थापना करने की, और पूरा कृष्णा भक्ति का आंदोलन जो है प्रारंभ करने की, वो हम उनके लीलामृत में एकदम सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं। तो वो चीज देख के हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम कम से कम अपने जीवन में भक्ति को आगे बढ़ाएं, और अगर कोई और प्रेरणा लेके दूसरे भक्तों के जीवन में जो है अगर जोड़ सके तो सबसे उत्तम हो सकता है। क्योंकि प्रभुपाद ने एक ही चीज बताया था, प्रभुपाद बोले कि गुरु का ऋण अगर आपको उतारना है तो एक ही तरीका है। प्रभुपाद ने बोला जो मैंने आप लोगों को भक्ति दी है वो ही भक्ति आप दूसरे लोगों को दे। तो जो भी है हमारे संपर्क में, परिवार वाले, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, तो हमें अपना बुद्धि लगा के कैसे उनको कृष्ण भक्ति में जो है कैसे बोल सकते हैं, उनको जोड़ना है या उनको उत्साह दिलाना है, उनको प्रोत्साहन करना है, वो हमें दिमाग लगाना है। तो हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है। अभी देखिए हम लोग ने भी सोचा नहीं था कोरोना वायरस आने वाला है और उसमें हम कैसे करेंगे, पर कृष्णा की कृपा से हम लोग ने जो है थोड़ा जूम के ऊपर वर्कआउट करके भागवत जपा सब स्टार्ट कर दिया, और अभी भी 45 लोग जुड़े हुए हैं आज के क्लास में भी, तो जुड़ रहे हैं लोग। तो अगर हम प्रामाणिकता से जो है मेहनत करेंगे, कृष्ण भगवान जो सिंसियर भक्त हैं वो अवश्य भेजेंगे। तो वैसे ही हम सबको ट्राई करना है। मैं देखता हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोग भागवतम के बारे में बोलिए, तो कई भक्त होते हैं जो बहुत उत्साहित रहते हैं और वो बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं। तो उनको देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप जो इस जगह बोल रहे हो, आप लोग के पास इतने बोलने की इच्छा है और बोलने का आपके पास ज्ञान है, तो आप अपना ग्रुप बनाइए,
हाँ, जो है आपके परिवार में या किसी के दोस्तों के साथ या दूसरे भक्तों के साथ, और कथा चालू करिए और नए नए लोगों को उधर भी जोड़ने की कोशिश करिए। तो ऐसे करने से जो है भागवत का ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना हमारा भी शुद्धिकरण होगा, हम भी आनंद में रहेंगे और दूसरे लोगों का भी जीवन में परिवर्तन आएगा। तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से चाह रहे थे कि चैतन्य भागवत में वर्णन है कि ये पूरे विश्व में जाने वाला है। तो प्रभुपाद जो बैक टू गॉडेड मैगजीन जो लिख रहे थे, तो प्रभुपाद के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो एजेंट थे, ठाकर स्पिंक एंड कंपनी, तो उनका कांटेक्ट अमेरिका और यूरोप में भी था। तो वो चाहते थे कि ये बैक टू गॉडेड मैगजीन वहां पे भी जाए और फिर वहां के लोग जो हैं धीरे धीरे गीता भागवत भी पढ़े। तो ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर का भी इच्छा था और वही प्रभुपाद उसी तरीके से कार्य कर रहे थे। तो हमें ये देखना है कि हम जितना हो सके अपने जीवन में भक्ति कर लें और साथ साथ दूसरे लोगों को भी दें। अब यहाँ से जो है 7वां अध्याय चालू हो रहा है, झांसी द लीग ऑफ डिवोटीज। अब ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कैसे प्रभुपाद जो है पहला अपना सेंटर चालू करते हैं। अभी तक हमने देखा प्रभुपाद गृहस्थ थे और फार्मेसी का बिजनेस कर रहे थे और कई बार लॉस और सब हो रहा था और उसमें गुरु से मिले अपने भक्तिसिद्धांत ठाकुर से वगैरह और उन्होंने शिक्षण दिया। पर अभी यहाँ पे जो है यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं पूरा ऑफिशियल प्रीचिंग और फिर इसमें कैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो देखना है। तो इसमें हमें ये सब देखना है कि प्रभुपाद का उत्साह क्या था, प्रभुपाद का दृष्टि क्या था, और वो सब हमें अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने जब वो झांसी का अभी जो है हम लोग उसमें चर्चा करते हैं कि झांसी कहाँ से शुरू हुआ और कैसे प्रभुपाद उसमें जुड़े। तो प्रभुपाद झांसी जो है बिजनेस के लिए नहीं जा रहे थे। तो बोलते हैं ये 1952 की बात है, अक्टूबर महीने की, कि वो बिजनेस के लिए पहले गए थे, लेकिन वहां पे जाते ही उनको बताया जाता है, प्रवचन देने के लिए बताया गया 2-3 जगह पे। तो उनको एक गीता मंदिर था तो वहां पे बुलाया गया और वहां के बहुत धार्मिक लोग प्रवचन में भाग लिए। तो देखिए पूरा स्प्रेड होने का जो इस्कॉन पूरा वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ? शुरू हुआ जहां पे प्रभुपाद का बहुत उत्साह था प्रचार करना। प्रभुपाद चाहते से ज्यादा लोग जुड़े और जो भी धार्मिक लोग जुड़ रहे थे प्रभुपाद उनको समय देते थे, प्रभुपाद उनको भक्ति का ज्ञान देते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने देखा कि वहां पे तकरीबन कई 100-200 लोग हैं और उसमें कई जवान लड़के लड़कियां हैं और जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के। तो बोले ये लोग सब एजुकेटेड हैं और लोग भक्ति में इतने आकर्षित हैं। तो ये प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। अभी प्रभुपाद का 56 उम्र हो चुका है और प्रभुपाद ने जिस तरह से कृष्ण भक्ति के बारे में बताया तो वहां पे बहुत लोग प्रभावित हो गए और विशेष रूप से प्रभाकर मिश्रा, ये 25 साल का लड़का था और ये प्रिंसिपल था वेदांत संस्कृत कॉलेज का। और ये जो है प्रभुपाद का सबसे पहला ऑफिशियल शिष्य बनता है। प्रभुपाद उसको दीक्षा भी देते हैं प्रभाकर मिश्रा को, और वो हेड ऑफ मेडिकल ऑफिसर भी थे झांसी के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के। तो मतलब वो काफी हाईली प्रोफाइल पर्सन थे प्रभाकर मिश्रा। और प्रभुपाद जो है उनसे प्रभुपाद से बहुत प्रभावित हो गए। तो वो जो है पूरी तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि ये भी पूरी तरह से भक्ति से जुड़ जाए और आगे बढ़े। तो डॉक्टर मिश्रा करके एक और व्यक्ति थे, वो भी उनको गुरु जैसे मानते थे। तो अभी जो है उन्होंने फिर ऐसा सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर आइए और हम आपके लिए अलग अलग कार्यक्रम करेंगे अलग अलग जगह पे, जिससे आप जो है लोगों को प्रचार कर सके। तो उन्होंने बोला कि आप चाहिए तो यहाँ पे अपना पूरा प्रचार का मठ बना सकते हैं। तो उधर शास्त्री जी थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, आप यहाँ आके रहिए मेरे साथ और झांसी में लेक्चर्स दीजिए और सब प्रचार करिए। तो ये जो प्रभुपाद का जो इच्छा था वो पहली बार झांसी में फुलफिल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मठों में गौड़िया मठ के लिए जो है इलाहाबाद में और मुंबई में जो है प्लेस दिलाया था, पर ये भी उनका खुद का था। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर उनको थोड़े लोग भी मिल जाएं जो
सीरियस हैं तो उससे वो पूरा प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो उनको ये लग रहा था कि मेरा भी उम्र होते जा रहा है, तो उम्र होते होते मुझे कुछ तो अपने गुरु के लिए करना है। इसलिए अभी राधानाथ महाराज भी पूरा अमेरिका में फोकस करके बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले इन प्रवचनों में बताया था कि राधानाथ महाराज कॉन्फिडेंस में बताए कि इनको निरंजन महाराज को और देवामृत स्वामी को कि प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन की स्थापना कहाँ पे की। ये हम लोग झांसी का पढ़ रहे हैं, पर ये झांसी जो है सक्सेस नहीं होने वाला है, वो आगे हमें मालूम चलेगा। तो प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन की स्थापना कहाँ की? अमेरिका में। तो राधानाथ महाराज बोल रहे थे प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि अमेरिका में पूरा भक्ति पूरी तरह से फैले। तो महाराज खुद अमेरिका में बैठ रहे हैं और महाराज खुद जितने लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और ये चीज मान लीजिए आप, भले ही वो भारत हो, भले ही वो अमेरिका हो, जितना व्यक्ति भौतिक रूप से शक्तिशाली है या भौतिक रूप से वो महत्वपूर्ण पदवी पे है, उतना वो प्रभाव करता है समाज में। अब देखते हैं हमारे मंदिर में कृष्ण चंद्र प्रभु, श्रीनाथ जी प्रभु, तो इन दो भक्तों के कारण आप देखें कि इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन दो व्यक्तियों के कारण हमारा इतना मंदिर इतने सालों से चला। इन दोनों के कारण जो है हमारा भक्तिन हॉस्पिटल खड़ा हुआ और अभी तक चल रहा है, और गोपाल गार्डन स्कूल आ गया। फिर हमारा जो है जीवी में ये जो गोवर्धन इको विलेज है, ये जो प्रोजेक्ट है वो हो गया। क्योंकि देखिए अधिकांश हम जैसे भक्त लोग संडे को जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करके वापस आ जाएंगे। हम लोग जो है उनके स्तर पे, जैसे वो कितने करोड़ों रुपए का डोनेशन करते हैं, तो वो हम कभी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है भक्ति, हर कोई जो भक्त जुड़ रहा है वो बहुत मतलब दे आर मोस्ट वेलकम। उनको सबको हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनको साथ दिलाना चाहिए। पर साथ में ये भी समझना चाहिए कि जो शक्तिशाली लोग हैं भौतिक रूप से, वो जो सेवा कर सकते हैं, उससे जो इस्कॉन का ग्रोथ हो सकता है, वो जो है आप उसकी तुलना नहीं कर सकते आम लोगों से। तो जैसे मैंने बताया कि पानीपत का युद्ध के बाद जो है अशोक, महाराज अशोक, वो जाके, महाराज अशोक वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार नियम तोड़ा था और रात को आक्रमण किया था। तो महाराज अशोक से पहले रात को कभी युद्ध नहीं होता था। महाराज अशोक ने पहली बार वो नियम तोड़ा और रात को युद्ध करके जब सब लोग सो रहे थे सबको मार दिया। तो उससे उनको विजय तो प्राप्त हुई, पर जब वो रात को देखने आए अगले दिन कि हमने कितना लोगों को मारा है और कैसे हालत हो गया, तो उन्होंने जो है बुद्ध साधु को, जो बुद्धिज्म के साधु हैं, उनको देखा पानी पिलाते हुए। तो जब उन्होंने देखा कि वो पानी पिला रहे हैं और इतने सारे जो लोग थे जो मर रहे थे, जिनके अंग कटे हुए थे और इतने दर्द में थे, तो सब लोग जो है पानी प्राप्त करके इतना उनको जीवन लग रहा था, नहीं तो बिना प्यास के ही मर रहे थे। जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं, रणभूमि में कहीं पानी का प्रबंध नहीं होता तो कई बार लोग जो है बिना पानी के मर जाते हैं। तो वैसे ये जो व्यक्ति था बुद्ध साधु, वो पानी दे रहा था। तो उसको देख के अशोक, राजा अशोक, एम्परर अशोक जो थे, उनका हृदय पूरा तरह से परिवर्तित हो गया। उसको लगा कि मैं राजा होके मैंने क्या किया है, इतने लोगों को मारा है, और ये साधु होके क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बुद्धिज्म स्वीकार किया और महाराज अशोका के गाइडेंस में ये जो बुद्धिज्म है पूरे भारतवर्ष, पूरे एशिया, मलेशिया, पूरे चाइना, सब जगह स्प्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि वो अशोका थे, वो राजा थे, उनके पास इतनी शक्ति, इतना धन था, जिसके बल पे उन्होंने पूरा ये स्प्रेड कराया। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि हमें जितने महत्वपूर्ण लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद का जो है उद्देश्य था। तो वो बोलते हैं कि वहां पे झांसी पे स्वयं रामचंद्र भी आए थे और उन्होंने वहां पे उनके बाद कई साधुओं ने वहां तपस्या भी की थी। तो एक पुण्य भूमि है, और पांडव भी वहां पे रहे थे झांसी में। और यहाँ बताया जाता है कि वहां पे अभी आने कई समय बाद लक्ष्मीबाई
जो है 19वीं सदी में वो भी थी, जिनका जो है घोड़े के पुतले पे ऐसे उनका एक मूर्ति बनाया हुआ था। तो बोलते हैं कि अभय जो है और शास्त्री जी जिन्होंने उनको बुलाया था, तो वो लोग स्वयं भोजन बनाते थे और यहाँ से लीग ऑफ डिवोटीज जो है उन्होंने प्रारंभ करने का सोचा कि यहाँ से हम लीग ऑफ डिवोटीज का प्रचार करेंगे। और ये देखिए प्रभुपाद का दृष्टि स्पष्ट था, ये वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन होगा, सिर्फ झांसी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो अभी देखिए प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं झांसी में, अभी तक अपना जगह भी नहीं मिला है उनको। अभी आने वाले पन्नों में देखेंगे हम कैसे उनको अपना जगह मिलता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां से ही उनका मन में था कि वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये शास्त्री जी जो प्रभुपाद जिनके लिए खाना बनाते थे और लोग साथ में रहते थे, तो वो बोलते हैं पूरा दिन भर प्रभुपाद जो है प्रचार कार्य में लगे रहते थे और वो चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरु महाराज के बारे में बोलते थे। और उनका लोहे के जैसा, फौलाद के जैसा उनका डिटर्मिनेशन था, उनका दृढ़ संकल्प था भक्ति करने का और लोगों से कराने का। और उनको पूरी श्रद्धा थी कि उनका जो मिशन है जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, उनको किसी की बात में शंका नहीं थी। ये सब शास्त्री जी प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं। और वो हमेशा प्रचार करते थे और वो बोलते थे ये जो हरि नाम है वो ही जो है सबसे मुख्य जो है वो शिक्षण है कलयुग। तो फिर यहाँ बताते हैं कि कई बार वो पूरा रात भर चर्चा करते थे, किसके साथ? शास्त्री जी के साथ। और शास्त्री बोलते हैं मैं कभी कभी तंग आ जाता था और मैं बोलता था मुझे परेशान मत करिए, मुझे सोने दीजिए करके। तो प्रभुपाद का 56 की उम्र में देखिए क्या उत्साह था, रात भर वो प्रचार कर सकते थे। हाँ, वो ऐसे प्रचार करते थे जैसे वो पूरे एक नवयुवक लड़के हैं। और वो जो है दूसरों के साथ बोलते हैं कि ऐसे भी करते थे कि उनके मित्र हैं और उनके भाई हैं उसके समान। तो वो बोलते थे ही इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि जब भी हम प्रचार कर रहे हैं किसी को, तो हमें किसी का गुरु बनना नहीं है, हमें सिर्फ उनका मित्र बनना है और उनको मार्गदर्शन करना है। हाँ। तो हिज मिशन वॉज नॉट अ मिशन ऑफ प्रीचिंग ओनली बट ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। मतलब जो उनका प्रचार था वो प्रचार मतलब सिर्फ बोल के वचन नहीं थे, वो उनको जो है व्यक्तिगत रूप में वो करना चाहते थे। तो बताया जाता है कई प्रोग्राम करते रहते थे एक ही दिन में। संडे के दिन बताया जाता है एक साधना मंदिर था, वहां पे प्रोग्राम करते थे। दूसरे दिन गीता मंदिर में, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी वहां पे करते थे। ऐसे अलग अलग जगह जाके प्रोग्राम करके जो है प्रभुपाद प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, यहाँ पे उनका बताया गया है कि चैतन्य चरितमृत में से कोट करके बोला, वन हु हैज रिसीव्ड द ग्रेट फॉर्चून ऑफ टेकिंग बर्थ इन इंडिया शुड मेक हिज लाइफ परफेक्ट एंड डू गुड टू अदर्स बाय स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ये बोलते थे कि जिनका भी भारत में जन्म हुआ है वो जीवन अपना सार्थक करें और वो दूसरों के जीवन को सार्थक करने में मदद कराएं। तो ये हमने सुना है कई बार, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद अलग अलग तरीके से झांसी के लोगों को प्रचार करके जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक मुलिक करके थे, वो बोलते हैं कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गया और मैं उनके साथ 3-4 घंटे रोज सुबह को बिताता। तो देखिए जब तक कोई व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब फेमस नहीं होता, तब तक आप उसके साथ समय बिता सकते हो। एक बार वो फेमस हो गए उसके बाद समय नहीं बिता सकते। तो जब तक प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य नहीं बने, ये देखिए मुलिक जैसे राधेलाल मुलिक करके थे, वो बोलते हैं 4-4 घंटा प्रभुपाद के साथ बिताते थे वो। तो उसके बाद में हमें इतिहास तो पूरा मालूम ही है, पर जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सब चीजों का वर्णन करते हुए। तो एक बार प्रभुपाद वॉक लेते हुए जा रहे थे तो उन्होंने राधा स्मारक जो है वो देखा, और राधा स्मारक देखते हुए उनको जो है, राधा स्मारक मतलब राधा रानी का मेमोरियल जो इंग्लिश में लिखा था, अर्थात राधा रानी का वो पूरा एक जो है बंगलो जैसा था जिसमें बहुत सारे कमरे थे। तो
उस पे संस्कृत में लिखा हुआ था राधा स्मरक, और फिर महामंत्र लिखा। तो वो देखते ही प्रभुपाद इतने उत्साहित हो गए। प्रभुपाद बोले, हाँ ये बिल्डिंग ये मेरे लिए बना है। प्रभुपाद को उत्साह देखिए। और यहाँ से जो है कृष्ण भक्ति का स्थापना होगा, और यहाँ से जो है हम प्रचार करेंगे। और फिर जो है प्रभुपाद ने जैसे उसमें महामंत्र देखा और राधा मेमोरियल देखा, उसके बाद प्रभुपाद की पूरी तीव्र इच्छा होगी कि ये जो है मैं सेंटर बनाऊंगा, यहाँ से हम प्रचार पूरी तरह से पूरे विश्व भर में करेंगे। और वास्तविक रूप में उन्होंने वो पूरा जो बंगला है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, वहां पे सेंटर बनाया और वहां से प्रचार कार्य भी प्रारंभ किया। वो सब कैसे हुआ हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। और कल सुबह मैं जरा शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं सुबह जपा में नहीं रहूंगा, पर हम कल जो है शाम को 4 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। अभी सब लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं गंगा सागर की कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।